Hello to everyone. I am Sakshi Singh from Gujarat and right now I am pursuing my MBA. So recently अभी जो results आए हैं UGC नेट के स्कोर कार्ड ऑफ दिसंबर 2025 उसमें मेरा JRF क्लियर हुआ है और ये वीडियो में मैं आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी और टिप्स बताऊंगी। सो बेसिकली ये मेरा मैनेजमेंट में तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, बट मैंने ऑलरेडी लास्ट साइकिल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर लेबर वेलफेयर कोड 55 ऑलरेडी पेपर दिया हुआ था। सो आई वॉज नॉट वेरी न्यू टू दी पैटर्न। कहीं ना कहीं पेपर 1 तो मुझे समझ आ रहा था, पेपर 2 वॉज वेरी न्यू टू मी। ऑल्सो HRM का जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो पेपर 2 से रिलेटेड ऑनलाइन कुछ भी अवेलेबल नहीं था, जबकि दिस टाइम फॉर मैनेजमेंट काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेपर 1। सो पेपर 1 ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, कुमार भरत सर, तो उनके ही चैनल से मैंने सारी प्लेलिस्ट देखी थी, जो भी चैप्टर रिलेटेड उन्होंने प्लेलिस्ट रखी हैं, एंड देन उससे ही मैंने नोट्स बनाए थे। और लास्ट टाइम मैंने सिर्फ उनके नोट से ही किया था एंड आई वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 78 फ्रॉम हिज प्लेलिस्ट ओनली। वही मैं बार बार रिवाइज करती रहती थी। मैंने एक बुक लिया था लेकिन मैंने उसको उतना यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ें पूछी जा रही थी वो सब बुक्स में नहीं थी। तो ये चीज़ भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि हम जो परचेज़ कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली उन चीज़ों को समझा रहा है जो पेपर में आ रहा है। नाउ पेपर 1, इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जैसे उसमें क्वांट्स आता है, रीजनिंग आता है, तो ऑलरेडी क्योंकि मैंने पहले सीमेट दिया था तो उतना हार्ड मुझे नहीं पड़ा। एक तरह से मुझे सब चीज़ें रिवाइज करनी थी। क्वांट्स जो है स्पेशली जैसे कि अरिथमेटिक से रिलेटेड जो चैप्टर्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, परसेंटेज ले लीजिए, ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं वो भी मैंने यूट्यूब से ही प्रैक्टिस किया था ऑलरेडी। बैंकिंग एग्ज़ाम्स के जो डिफरेंट वीडियोस होते हैं मैं सर्च करती थी। फॉर एग्जांपल मुझे परसेंटेज नहीं समझ आ रहा है तो मैं परसेंटेज से रिलेटेड वीडियो सर्च करूँगी एंड देन वही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। दिस इज़ हाउ आई प्रैक्टिस्ड फॉर पेपर 1। डेटा इंटरप्रिटेशन आई थिंक उस पर काफ़ी फोकस हमको रखना चाहिए, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोर देता है। सो ये मैं कहूँगी कि लास्ट में स्पेशली जो 1 मंथ होता है, यू मेक श्योर कि हर रोज़ आप एक डेटा इंटरप्रिटेशन का टेबल सॉल्व करें ही करें। मैंने भी ये किया था, मैं डेली 1 या 2 ट्राई करती थी कि मैं करूं। तो जैसे जैसे डेज नियर आते गए मैं ऑलरेडी मोस्ट ऑफ चीज़ों से क्लियर हो गई थी। पेपर पैटर्न, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, वो सारी चीज़ें समझ आ गई थी। इस बार आप लोगों ने अगर दिया होगा एग्ज़ाम तो नोटिस किया होगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड और साथ में लॉजिकल रीजनिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था। सो हुआ ये इस बार कि 1 मंथ अगो, एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने पहले मेरे फीड पे कुछ वीडियोस आए एंड देन मैंने जब चेक किया उनकी प्लेलिस्ट तो यूट्यूबर का नाम है युक्ति जैन। शी वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 इन कॉमर्स। सो उन्होंने भी प्लेलिस्ट डाली है एंड आई वॉज शॉक्ड। मतलब उन्होंने जैसे प्लेलिस्ट डाली है, जो चीज़ें डाली हैं, तो उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे उससे लेके अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के प्रैक्टिस करवाया है हमको। तो मुझे लगता है कि उनके वीडियोस भी इनफ हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने नोट्स नहीं बनाया। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर से नोट्स बनाती। तो मैं उनके सारे वीडियोस मैंने पहले तो अच्छे से चेक किए। आई वुड से कि इस बार जो लॉजिकल रीजनिंग पे इतना फोकस था, मेरा स्कोर रीजनिंग में जो हुआ है, मतलब जब मैं कर रही थी सॉल्व तो रीजनिंग के क्वेश्चंस में काफ़ी आराम से सॉल्व कर पाई थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर वीडियोस ओनली। सो या पेपर 1 आई थिंक टोटली मेरा यूट्यूब से था एंड ये 2 चैनल जो मैंने आपको कहे, युक्ति जैन के प्लेलिस्ट एंड कुमार भरत सर के प्लेलिस्ट, तो मैम और सर ने मिलके पेपर 1 मेरा काफ़ी इजी कर दिया था। नाउ कमिंग टू पेपर 2, मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट फर्स्टली इट वॉज एक्चुअली नॉट very hard for me because
अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीए में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं अपने सिलेबस पे, तो आपको ये बहुत हार्ड नहीं लगेगा। बेसिकली वही सब चीज़ पूछे जा रहे हैं, कुछ बहुत नया नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं कवर किए हैं फर्स्ट ईयर में, वो पार्ट होते हैं या तो सेकेंड ईयर के, या फिर कुछ नए टॉपिक्स और होते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने अभी करंट एजुकेशन पे अगर आप फोकस कर रहे हो, स्पेशली उनको कहना चाहूँगी जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, एमबीए में है, तो अगर आप अपने ही सिलेबस पे सही से फोकस करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका ऑलरेडी ये कवर हो जाता है पार्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी पेपर 2 जो है, मैंने ऑलरेडी एक बुक तो मंगाई थी, लेकिन उसका उतना यूज़ नहीं हुआ। कंपैरेटिवली यहाँ पे भी मैंने यूट्यूब का ज़्यादा हेल्प लिया। सो कनुप्रिया मैम के मैराथॉन्स ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, उससे मैंने नोट्स बनाए थे काफ़ी डिटेल में। उसके अलावा मैं और चेक करती थी, और कोई मुझे मैराथन मिल जाते थे तो वो भी बनाती थी। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जो रिपीट होते थे, कहीं ना कहीं आपको ये हिंट भी दे देते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो यही नोट्स जो मैंने बनाए थे, मैंने पूरी एक नोटबुक तो पूरी मैनेजमेंट के नोट से ही सब कुछ कवर किया था उसमें। एंड देन एक दूसरा नोटबुक मेरा था जिसमें मैंने पेपर 1 से रिलेटेड नोट्स बनाए थे। अब आपको ये खाली नोट्स बना के छोड़ना नहीं है, और ऐसे भी मत छोड़ें कि मैं महीने में एक बार उसको देखूंगी। मैं ट्राई करती थी कि सैटरडे संडे में मैं जितना हो सके उतना रिवाइज कर लूँ, क्योंकि कुछ ऐसी थियोरीज हैं जो आपके दिमाग में नहीं रहती हैं, आप भूल जाएंगे, तो वो आपको बार बार रिपीट करते रहना है। तो सारा चीज़ मैंने यहीं से किया था। और इसके अलावा लास्ट का जो 1 मंथ होता है उस टाइम काफ़ी सारे ये सब मैनेजमेंट गुरुज जो हैं, जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करा रहे होते हैं, वो वीडियोस डालते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से। तो मैं ये रेगुलर बेस पे, आई थिंक वो लोग 30 to 40 क्वेश्चन कवर करते थे 1 से 2 घंटे के वीडियो में लास्ट 1 मंथ में। सो रेगुलरली मैं ये वीडियोस देखती थी। आप 2x पे देखिए, मैं भी 2x पे देखती थी। एंड लाइक क्वेश्चंस देख के मैं पॉज ले लेती थी कि आंसर क्या है, ऐसे करते करते मैं वीडियो सारे कंप्लीट करती थी। ये अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप खुद नोटिस करोगे कि मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको आ रही हैं। तो ये 2 चीज़ जो मैंने किया था फॉर माई प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एक एस्पेक्ट है जिसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरे लिए, वो है एआई। सो येस, परप्लेक्सिटी वॉज एक्चुअली हेल्पफुल टू मी। वो काफ़ी क्लोज सिलेबस से रिलेटेड मुझे एमसीक्यूज दे रहा था। इवन डीप सीक आई यूज्ड क्वाइट ऑफन, और चैट जीपीटी मैंने यूज़ किया फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी। अब मैं ये बताती हूँ ये मैंने कैसे किया। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहला आपका एस्पेक्ट यही होना चाहिए कि आप समझो पैटर्न क्या है पेपर का। वो आप तब समझ पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर लोगे एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट। हो सकता है आपको टोटली ही न्यू लगे, अगर आपको लगे कि नहीं मुझसे कुछ भी अटैम्प्ट नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप बस गो थ्रू करिए सारे क्वेश्चन से और एमसीक्यू से। तो फिर आपको एक तरह से ये तो समझ आ जाएगा कि किस तरह के टर्म्स पूछे जा रहे हैं, किस तरह के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तो मैंने भी पहले यही किया, क्योंकि पिछली बार से मुझे समझ आ गया था कि मैंने पास्ट ईयर पेपर्स पे उतना फोकस नहीं किया, वरना उस टाइम भी मेरे मार्क्स काफ़ी क्लोज थे। सो दिस टाइम आई वेंट थ्रू दी लास्ट ईयर पेपर, और उसके बाद मैंने 2-3 पेपर जब ऐसे स्कैन किए, उसके बाद मैंने सिलेबस देखना स्टार्ट किया। तब मुझे समझ आया कि ओ ये इस चैप्टर का है। आप धीरे धीरे ये समझने लगोगे। जब आपको एक बार ये समझ आने लगे, उसके बाद आप ट्राई करिए कि आप खुद सॉल्व करिए आफ्टर गेटिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद फाइनली ऐसा होगा कि काफ़ी सारे, स्टार्ट में मेरे साथ भी हुआ, काफ़ी सारे एमसीक्यूज रॉन्ग थे। तो इस कंडीशन में मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी एमसीक्यू का, एंड देन मैं चैट जीपीटी से या फिर परप्लेक्सिटी से मैं पूछती थी वो स्क्रीनशॉट में कि पहले तो मुझे इसका कंसेप्ट समझाओ। उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी। और उसके अलावा इसके जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो इस क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर वो ऑप्शन दे रहे हैं और आप कंफ्यूज होते हो, यानी कुछ तो वहाँ पे रिलेटेबलनेस आ ही जाती है। तो उसके बाद मैं उसको भी नोट डाउन करती थी। तो ये मुझे लगता है कि इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि मेरा जो भी चीज़ रॉन्ग हो रहा है, मैं जो भी चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ, वो सब मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किए हुए थे। तो मैं जब रिवाइज कर रही थी तो आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम अगेन।
इससे क्या हुआ कि पेपर में जब ऐसी चीज़ें आई तो मैं काफ़ी इजीली एलिमिनेट कर पा रही थी, क्योंकि मुझे पता चल जा रहा था कि ये किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह से नहीं है। तो इसने काफ़ी हेल्प किया। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आप अगर कंसिस्टेंट हैं, अगर आप क्लियर हैं, तो फिर ये चीज़ आप ऐसे मत समझिए कि ठीक है हमने ऑलरेडी सिलेबस में पढ़ा हुआ है तो हो जाएगा। अगर आप कहीं भी क्लियर हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म में हमको इसी करियर में जाना है, या तो हमको एकेडमिक्स में जाना है, रिसर्च में जाना है, इफ़ यू आर एक्चुअली क्लियर अबाउट दैट, तो आप थोड़ा सीरियसली अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपके एजुकेशन के साथ ही आप काफ़ी इजीली क्लियर कर पाएंगे। दूसरी एक चीज़ है जो मुझे लगती है कि जैसे कि मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक अलग से कुछ पे नहीं किया था, लाइक कोई ऑनलाइन क्लास या समथिंग, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी क्लैरिटी उतनी नहीं है, हम उतना फोकस नहीं कर पाए थे ड्यूरिंग आवर एजुकेशन, या फिर कुछ गैप हो गया है इसलिए हमको ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली चाहें तो ये सब पेड कंटेंट की तरफ जा सकते हैं। जो मेरे लिए वर्क किया, हो सकता है वो आपके लिए उतना अच्छे से वर्क नहीं करे, और या तो हो सकता है कि वो बिल्कुल आपके साथ वर्क करे। पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है रिवीजन। तो कंसिस्टेंटली रिवीजन तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। मैंने खुद ये फील किया था कि अगर मैं 2 से 3 वीक का गैप ले लेती थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। तो पहला चीज़ है कि रिवीजन, और दूसरा जो मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है कि अगर आप देखते हैं कि पास्ट या पेपर्स में आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं तो तुरंत ही आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको भी रिवाइज करिए। इससे ये होगा कि अगेन आप आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे, और ये पेपर इसी चीज़ को तो टेस्ट करता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं है ना, वो लोग चाहते हैं कि आप एक स्मार्ट गैस करिए। सो या दिस वॉज माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।